बोलिए शंकर भगवान की जय। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वरवरदाये। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं ओम शिवाय नमस्तुभ्यं ओम शिवाय नमस्तुभ्यं ओम शिवाय नमस्तुभ्यं ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान आय के प्रभु आसन लीजिए सीता सहित भगवान। कथा में हनुमान जी को वैसे आवाहन कहीं भी करिए तो भगवान राम का नाम भगवान राम की चर्चा कहीं भी होती होगी तो हनुमान जी वहाँ अवश्य किसी न किसी रूप में वहाँ आ जाते हैं। हनुमान जी हमेशा अपने भक्त के साथ रहते। हनुमान जी का मतलब 16वां रुद्र रूप शंकर का है। अब ये कि इस समय सावन मास में शंकर जी का जल चल रहा है, कांवर चढ़े लाखों आदमी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो कहिए इतने हनुमान जी इतने शंकर जी कहाँ हो जाते। तो मायापति हैं, ये माया है इनकी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। ये तीनों शक्तियां एक हैं। जो ब्रह्मा कहेंगे वही विष्णु कहेंगे और वही शंकर कहेंगे। लेकिन काम थोड़ा सा आदिशक्ति ने सबका अलग अलग कर दिया है और महान शक्ति आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता आदिशक्ति ने इस सृष्टि संचार के लिए, सृष्टि की देख रेख के लिए और सृष्टि के भरण पोषण के लिए तथा सृष्टि के संहार के लिए इस सब का रास्ता बना दिया है। अब उसी रास्ते पर सब चलते तो हैं, लेकिन सबको शक्ति ने एक ही सूत्र में बांध दिया है कि इनका विरोध आप मत कीजिए, उनका विरोध ये नहीं करेंगे, उनका विरोध ये नहीं करेंगे। जो ब्रह्मा कह देंगे वो विष्णु को मानना है और जो विष्णु कह देंगे वो ब्रह्मा को मानना है, और ये सब शंकर को कहेंगे शंकर को भी वही मानना पड़ता है।
लेकिन अब इसमें आई बात, अब हैं तीन के तीनों ब्रह्म हैं, अंश अलग अलग है, कर्तव्य अलग अलग है। और जहाँ धराधाम पर आकाश पाताल मृत लोक, चाहे जहाँ भी हो, अगर धराधाम पर अत्याचार अन्याय पाप बढ़ेगा तो वहाँ इस धराधाम को बनाने वाले विष्णु को तकलीफ होती है, माता धरती को तकलीफ होती है। वो भगवान विष्णु नाना प्रकार के रूप धारण करके और अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान भोलेनाथ नाना प्रकार का रूप धारण करके भगवान विष्णु की मदद करने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। लंका दहन और लंका में एक से एक महाबली योद्धा, महाबुद्धिमान, बलवान, धनवान, हर तरह से अकेले हनुमान जी ने ललकारा। क्यों? कि ये हनुमान जी जान रहे हैं कि पूरी सृष्टि के रचयिता, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जो है, आकाश पाताल मृत लोक, तीनों सृष्टि, ये इसके रचयिता हमारे प्रभु राम बैठे हुए हैं। और जो मैं करूंगा उसको वो इनकारेंगे नहीं, ये भी जान रहे हैं। क्यों? कि जामवंत ने हनुमान जी को भेजा लंका कि मात्र सीता की सुधि, सीता कहाँ है, कैसे हैं, यही इतना जामवंत ने कहा है कि सीता की सुध राम को सुनाई, ये कहा है और कुछ नहीं कहा। भगवान राम को आकर के बता दीजिए कि माता सीता फला जगह फला स्थान पर हैं, कैसे हैं, ये बता दीजिए। यही इतना जामवंत ने कहा है। लेकिन लंका में आकर के हनुमान जी ने अपनी मनमानी किया, लंका दहन किया, राक्षसों का वध किया। राक्षसों का मतलब 3 हिंसा सैनिक को हनुमान जी ने मार डाला। अरे कछु मारे से कछु मर जैसे कछु मिले इस धरी धूर, और कछु जाए पुकार से बंदर भरपूर। हे नाथ, हे रावण, हे लंकापति, वो कोई ऐसा तैसा बंदर नहीं है। अरे कुछ को मार डाला, कुछ को जमीन में रगड़ दिया है, धस गए हैं, और कुछ को तो पकड़ करके आकाश में फेंक दिया, उनका पता ही लता नहीं है। हम लोग जो बचे खुचे थे वो भाग करके आपको बताने के आए। तब उस समय अक्षय कुमार को तो पहले ही मार चुके थे, मेघनाथ को। अब इधर रावण जो है, 4 वेद 8 पुराण 9 शास्त्र का वक्ता, आज देखिए भगवान ने उसकी बुद्धि को कैसे हर लिया। उसको अनाथ, सनाथ, ये 2 शब्द आए। आज रावण जो है अनाथ होकर के बैठा है, क्योंकि उसके पास राम नहीं है। अगर जिसके पास राम नहीं है वो पूरा परिवार रहते हुए भी अनाथ है, और सनाथ जिसके पास राम है वो सनाथ है। आज इतने कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐसे ऐसे बहुत से योद्धा, बहुत से परिवार, पत्नी पुत्र सब रहते हुए भी
रावण आज अनाथ होकर के बैठा। हनुमान जी ने कहा कि हे रावण सुन, अगर तुम लंका का राज चलाना चाहता है तो जाकर के प्रभु की शरण में जा, माता सीता को लेकर के आगे करके और जा करके उनसे क्षमा याचना मांगो। हाँ, अचल राज करो, लंका में अचल राज करो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। उस समय यह परिवार रहते हुए भी, सनाथ रहते हुए भी अनाथ हो गया। वहाँ रावण ये कह रहा है कि ये वाणी जो कह रहे हो ये शंकर की वाणी है, आप बंदर होकर के मुझे शिक्षा दे रहे हो कि? तो कहने का मतलब उसकी नजर में बंदर आ रहा है। अब बोल रहे हैं भगवान, आभा बोल रही है, लेकिन आज रावण अनाथ हो गया है, उसके समझ में शंकर जी उसके हृदय से निकल गए हैं, राम की छाया निकल चुकी है। चाहते तो हनुमान जी उसी वक्त तीनों नेत्र खोल करके पूरी लंका रावण सहित भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, सिर्फ वही उतना काम किए कि जहां नवग्रह, पवन, लक्ष्मी और सब थे उनको मुक्ति दिलाया, सबको छुटकारा दिया, मृत्यु को, यमराज को, सबको स्वतंत्र किया। लेकिन कहे हनुमान जी कि आप लोग थोड़ा धीरा धरिए, एक आध महीना 15 जैसे इतने दिन बिताए हो, सिर्फ कुछ दिन धीरा धरो, इसके बाद हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। आएंगे प्रभु राम, उनके हाथों से इसका वध है। अब देवताओं से सबसे हनुमान जी विनम्र प्रार्थना किया और वहाँ से नवग्रहों को आया, अपना आशीर्वाद दिया कि अब हम चल रहे हैं, अब जाएंगे सीता माता के चरणों का अमृत और दर्शन करेंगे, इसके बाद तब हम भगवान राम के पास जाएंगे। देवताओं ने उनसे प्रणाम किया और आशीर्वाद हनुमान जी ने मन ही मन दिया और दे करके निकल गए और आए माता सीता के चरणों में शरण। माता सीता ने कहा, बेटा तुम जाना चाहते हो, अब इससे मुझे दुख बड़ा भारी। हनुमान जी ने कहा, माता दुख की बात नहीं है, चलिए अभी मैं आपको अपने साथ लेकर के चलता हूँ। रावण की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि हमारे आगे आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन माता सीता ने कहा, नहीं बेटा, दूसरे पुरुष के साथ अपनी इच्छा से जाना यह मर्यादा के खिलाफ, मैं नहीं जा सकता। भगवान राम को के हाथों रावण का वध लिखा हुआ है, जस उनको मिल जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। और भगवान से कह देना कि आपके विरह में दुखी हैं और जल्दी आ करके मुझे यहाँ से छुटकारा करावें, और हम और अपना नाम जल्दी से जल्दी विख्यात करें। अब यही जो है समय पर पार कर गई, इसलिए राम का नाम ही अपने पास रखी हुई अनाथ और सनाथ हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोले हर हर
महादेव की जय। बोले आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।